विदेशी यात्रा पर जाने का सपना नाम सुनते ही कितना एक्साइटमेंट होता है ना। लेकिन अक्सर होता यह है कि तंग बजट और बिजी शेड्यूल लंबी छुट्टियों की इजाजत ही नहीं देते। आइए इस एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं और एक ऐसा रास्ता खोजते हैं जो भारी खर्च के बिना ही पूरी दुनिया घुमा दे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में बजट की पाबंदियां इंटरनेशनल ट्रिप के सपनों पे ब्रेक लगा रही हैं? अगर भारी भरकम खर्चे के बिना वही रोमांच महसूस करने की इच्छा है तो ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस मुश्किल का एक बहुत ही शानदार उपाय मौजूद है और वो उपाय है भारत में ही छिपे 8 विदेशी शहर। जी हाँ, भारत की भौगोलिक विविधता इतनी कमाल की है कि यहाँ दुनिया के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स की बिल्कुल सटीक कॉपी या कहें कि जुड़वा शहर मौजूद हैं। कम कीमत में लेकिन पूरे एंटरटेनमेंट के साथ विदेशी धरती का मजा अब अपने ही देश में लिया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बर्फीले आल्प्स की तरफ, यानी भारत में यूरोप का नज़ारा। स्विट्जरलैंड की मशहूर लेक जिनेवा और स्विस आल्प्स का नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर के खूबसूरत गुलमर्ग और डल झील से इसकी तुलना करके देखिए। समानताएं सच में हैरान कर देती हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे अल्पाइन जंगल और बिल्कुल साफ पानी, ये सब कुछ बिना स्विट्जरलैंड का टिकट कटाए गुलमर्ग में देखा जा सकता है। वैसे गुलमर्ग का मतलब ही होता है फूलों का मैदान, जो अपनी खूबसूरती से हर किसी को दीवाना बना देता है। जिस तरह स्विट्जरलैंड स्कीइंग के लिए जाना जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही गुलमर्ग भी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी केबल राइड्स में से एक गोंडोला राइड का मजा लिया जा सकता है। लेक जिनेवा की तरह ही डल झील में शिकारी की सवारी की जा सकती है। और हाँ, निशात बाग या शालीमार जैसे ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स की सैर भी, जो एकदम यूरोप के ऐतिहासिक स्थलों जैसा अनुभव देते हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताऊं, कुदरत ने हमें एक नहीं बल्कि 2 स्विट्जरलैंड दिए हैं। स्विस आल्प्स के घने जंगलों के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश के खज्जियार के चीड़ और देवदार के जंगल बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। खज्जियार का ये तश्तरी के आकार का पठार और हरे भरे घास के मैदान हूबहू स्विट्जरलैंड के पहाड़ी इलाकों की तरह दिखते हैं। ये नज़ारा देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि कहीं सच में यूरोप तो नहीं आ गए। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि खज्जियार में सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि एक्टिविटीज़ भी एकदम स्विस लेवल की हैं। इन हरे भरे मैदानों पर घोड़े की सवारी की जा सकती है या फिर आसमान में पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव लिया जा सकता है। और सर्दियों के महीनों में तो ये पूरा शहर बर्फ की एक मोटी सफ़ेद चादर ओढ़ लेता है। पहाड़ों की ठंडक से निकलकर चलते हैं कुछ सांस्कृतिक और जलीय आकर्षणों की ओर, यानी फ्रांस और वेनिस। इतिहास के पन्नों में साल 1673 बहुत खास है। ये वो समय था जब फ्रांसीसी लोग बंगाल की खाड़ी के तट पर बसे एक शहर पुडुचेरी में आए थे। बस इस एक साल ने इस शहर की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज इसे भारत का फ्रेंच रिवेरा या लिटिल फ्रांस भी कहा जाता है। पुडुचेरी को मिनी फ्रांस यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। यहाँ का फ्रेंच क्वार्टर देखिए, जिसे व्हाइट टाउन कहते हैं। ये औपनिवेशिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की सड़कें, शानदार चर्च और फ्रांसीसी तमिल संस्कृति का अनूठा संगम विदेशी धरती का पूरा एहसास देते हैं। यहाँ तक कि कई स्थानीय लोगों की जुबान पर आज भी एक खास भारतीय फ्रेंच भाषा रमी हुई है। अब थोड़ा दक्षिण की ओर केरल चलते हैं। दुनिया का तैरता शहर वेनिस, जहाँ सड़कों की जगह नहरें हैं और कारों की जगह गोंडोला नावें। ये नज़ारा बिल्कुल केरल के अलेप्पी जैसा लगता है, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। अलेप्पी के खूबसूरत बैकवाटर्स और उनमें तैरती हाउसबोट्स वेनिस के नहरों और गोंडोला की बिल्कुल सटीक याद दिलाती हैं। पानी पर सफ़र करते हुए शहर को निहारने का वो सुकून एकदम अलग लेवल का है। अलेप्पी के इन्हीं बैकवाटर्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह है कुट्टनाड। सोचिए ज़रा, यहाँ समंदर के तल से 2 मीटर नीचे खेती की जाती है। जी हाँ, सी लेवल से नीचे। इसे केरला के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। खेती की ये तकनीक और प्राकृतिक अजूबा इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भारत के जुड़वा स्कॉटलैंड, धुंधली पहाड़ियाँ और शानदार झरने। सबसे पहला है कर्नाटक का कुर्ग। स्कॉटिश हाईलैंड्स के ठंडे और खुले मौसम की तरह ही कुर्ग में भी रिमझिम बारिश और धुंध से ढकी घाटियां हमेशा मौजूद रहती हैं। स्कॉटलैंड की तरह ही कुर्ग का मौसम भी बड़ा मदमस्त और सर्द है। जब यहाँ रिमझिम बारिश के बीच धुंध छाई रहती है ना, तो मीलों लंबे पैदल सफर का आनंद बिल्कुल स्कॉटलैंड की वादियों जैसा ही लगता है।
मौसम के अलावा कुर्ग की संस्कृति भी इसे स्कॉटलैंड से गहराई से जोड़ती है। यहाँ कॉफी के विशाल बागान हैं और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कुर्ग के लोग जब अपने त्योहारों पर पारंपरिक पोशाक पहनते हैं तो वो काफी हद तक स्कॉटिश पहनावे से मेल खाती है। राजा सीड गार्डन और मल्लली झरने जैसी जगहें इस स्कॉटिश अनुभव को और भी ज्यादा रियल बना देती हैं। अब पूर्वोत्तर भारत का रुख करते हैं, जहां मेघालय की राजधानी शिलोंग मौजूद है। शिलोंग को भी पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है और इसका कारण है कि स्कॉटलैंड की घाटियों और झरनों की तरह ही शिलोंग की लुढ़कती पहाड़ियों पर भी साल भर बादल मंडराते रहते हैं। ऊंचाई से गिरते चमाचम झरने और धुंध भरे दिन दोनों जगहों में एक गजब की समानता पैदा करते हैं। शिलोंग की सिर्फ वादियां ही नहीं बल्कि इसका कल्चर भी स्कॉटलैंड से बहुत मिलता है। स्कॉटिश लोगों की तरह ही शिलोंग की मूल जनजातियां अपनी सांस्कृतिक विरासत पे बहुत गर्व करती हैं। यहाँ की अनगिनत झीलों के किनारे होने वाले पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य मेहमानों को स्कॉटलैंड की गौरवशाली और रंगीन परंपराओं की बिल्कुल सटीक याद दिलाते हैं। हमारी लिस्ट में अगला है एक बेहद अनोखा रेगिस्तान, यानी अमेरिका के यूटा का जुड़वां। अमेरिका के यूटा के मशहूर सॉल्ट फ्लैट्स यानी नमक के मैदानों का एक सगा भाई भारत में भी है, गुजरात का रण ऑफ कच्छ। दूर दूर तक फैले सफेद नमक की ये मोटी चादर बिल्कुल बर्फ जैसी दिखती है। खुले आसमान के नीचे ये विशाल, शांत और सफेद इलाका इतना एक जैसा है कि कच्छ के रण को यूटा का जुड़वा भाई कहा जाता है। दोनों ही जगहें अपनी उस अद्भुत शांति से पर्यटकों को अपनी ओर खींचती हैं। और इस जगह की अहमियत को बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के उस मशहूर डायलॉग से बेहतर कौन समझा सकता है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सच में ये सिर्फ कोई विज्ञापन नहीं है, बल्कि इस जगह की उस विशाल और जादुई सफेदी का प्रमाण है जो किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कड़ी टक्कर दे सकती है। भारत में ही पूरी दुनिया एक अद्भुत अनुभव। इस पूरे एक्सप्लेनर में जो बातें सामने आई वो साबित करती हैं कि स्विट्जरलैंड की बर्फ से लेकर फ्रांस की सड़कों तक और वेनिस की नहरों से लेकर यूटा के सफेद रेगिस्तान तक सब कुछ यहीं हमारे आसपास है। ये एकदम स्पष्ट है कि एक शानदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इंटरनेशनल अनुभव पाने के लिए सरहदें पार करने या लाखों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा जुड़वा शहर अगली यात्रा का डेस्टिनेशन बनने वाला है। क्या वो कोई बर्फीला पहाड़ होगा या कोई खूबसूरत फ्रेंच कैफे? इन शानदार और बजट फ्रेंडली जगहों को देखने के बाद ये तय करना सच में बहुत मुश्किल है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से सफर की प्लानिंग के लिए एक नया नजरिया मिला होगा। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।